हर शहर में मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज को तोड़ने की जमीन तैयार की जा रही है, जो आने वाले वक्त में एक बड़ी बर्बादी का इशारा कर रही है। संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वो तकरीबन 800 साल पुरानी जामा मस्जिद है और ये मेरा इस्लाम कहता है कि नाजायज़ ज़मीन पर किसी का दिल दुखाकर अल्लाह का घर तामीर नहीं हो सकता। जब मेरा इस्लाम इस चीज़ को कहता है तो मैं मानता हूँ कि कोई भी जो अभी दौर हुकूमत रही हो, मैं नहीं कह सकता कौन है, लेकिन किसी भी दौर हुकूमत में कोई भी जहाँ अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह का घर बनाते हो, हम कभी जबर और उससे ज़मीन नहीं ले सकते। वो अल्लाह का घर है और इंशाअल्लाह सूए क़यामत तक अल्लाह का घर रहेगा। सवाल ये है कि जब मुल्क का दस्तूर, हमारा दस्तूर हिंद, हर शख्स को मजहबी आज़ादी देता है तो फिर मस्जिद पर सियासत क्यों? वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी क्यों? क्या अदालतें भी अपने ही बनाए हुए इस कानून के वरख को खोलने की कोशिश नहीं कर रही हैं? 29 नवंबर 2024 को यूपी हुकूमत ने हिंसा की जांच के लिए एक अदालती कमीशन बनाई। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। तभी कोई नहीं जानता था कि संभल हिंसा के अलावा यहाँ मुसलमानों की आबादी की भी जांच हो रही है। 28 अगस्त 2025 को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट अदालती कमीशन ने उन्हें सौंपी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल शहर में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी, यानी 30% हिंदू आबादी पिछले 78 साल में घटी है। हालांकि संभल के मशहूर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मियां अदालती कमीशन की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहे हैं। असल में संभल जो है एक ऐसा इलाका है कि जो रेलवे लाइन से भी अलग है। इसकी वजह से यहाँ माशी कोई मजबूती नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है। यहाँ पर तालीमी तौर पर भी कोई ऐसा बड़ा इदारा मौजूद नहीं था और यहाँ पर सेहत के लिए भी कोई अच्छा हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। फैसिलिटीज़ जो थी यहाँ पर एजुकेशन की या आपकी सेहत की या इसके अलावा दिगर बिज़नेस वगैरह की, वो हमेशा से ही कम रही हैं अलग होने की वजह से। इस वजह से यहाँ से बहुत से हमारे हिंदू हज़रात जो अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को और अच्छी सेहत चाहते हैं या फैसिलिटीज़ से फ़ायदा गवर्नमेंट की उठाना चाहते हैं, वो संभल छोड़कर गए हैं, ये सही है, और अपनी मर्ज़ी से गए हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम बीच में मसला पैदा करना ये गलत है मेरे ख़्याल में, और इसको नहीं पैदा करना चाहिए। वो लोग आज भी जो संभल में रहते हैं 15% वो बता रहे हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर उनके आंकड़े सही मान लिए जाएं तो वो खुश हैं और सुरक्षित हैं। अब उन सरकारों के अंदर वो यहाँ पर महफूज थे तो इस सरकार में भी महफूज हैं। हालांकि अब भी बहुत से कई फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो अपनी ज़रूरतों के एतबार से संभल से बाहर जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ठीक ठाक नहीं है। यहाँ और वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग गए हैं, और उसमें कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ भी गई हैं और मुस्लिम ख़ानदान भी बाहर गए हैं। उनका भी अगर आप चाहेंगे तो हम आपको रिकॉर्ड फराहम कर सकते हैं कि अच्छे लोग यहाँ से जो माशी तौर पर मजबूत थे। हाँ, गरीब तबका यहाँ पर रहा, और गरीब तबका चूँकि ज़्यादा मुसलमानों का होता है, आपको पता ही है, एक मुसलमान इकोनॉमिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौम है, तो इसलिए वो तबका यहाँ पर रहा। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ यानी मरदमशुमारी के अंदर और जनसंख्या के अंदर कोई फ़र्क पड़ गया हो, लेकिन जितना फ़र्क बताया जा रहा है मैं समझता हूँ वो जाहिर है। तो अब वक्त है इस बात को समझने का कि मसाजिद के सियासत को मरकज़ बनाकर सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि मुल्क का भी नुकसान है। ये मुल्क के लिए भी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जब एक मस्जिद गिरती है तो ईमान का खून होता है।
जब ईमान कत्ल कर दिया जाता है तो एक पूरी कौम की रूह मर जाती है और मरी हुई रूह की कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती। संभल की शाही जामा मस्जिद आज पुलिस के पहरे में है। चारों तरफ से कैमरे की निगरानी में है। मस्जिद की तरफ आने और जाने वाले रास्तों पर पुलिस का पहरा है और मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। जिस मस्जिद में कभी मुसलमान बेखौफ होकर इबादत करने जाते थे, आज खौफ के साए में अल्लाह की इबादत करनी पड़ रही है। ये सिर्फ सियासत का मसला नहीं, ये सिर्फ कानून का मसला नहीं, ये मुसलमानों के ईमान का मसला है। और ईमान पर हमला दरअसल मुल्क की रूह पर हमला है। सवाल सरकार से भी है, अदालत से भी है और समाज से भी है कि क्या हम दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जहां एक बाबरी मस्जिद मिट्टी में मिल गई और समाज का सदियों से कायम इत्तेहाद राख हो गया। क्या इस मस्जिद का, जो मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है, संभल की शाही जामा मस्जिद, उसका मुस्तकबिल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है जो बाबरी मस्जिद की तारीख रही है? सवाल कई हैं।